मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है। वे रैलियों से लगातार कह रहे हैं कि अगर आपको बिहार में शराब पीने आना है तो आप बिल्कुल भी बिहार में मत आइए, मतलब कि आप बिहार को आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो यहां तक कह रहे हैं कि जो लोग शराब पीते हैं चाहे वो जितने भी पढ़े लिखे हों, हम उनको नहीं मानते हैं। वे लोग गांधी जी का विरोध कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान पर विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से लगातार तंज भी कसा जा रहा है। तो दूसरी तरफ कल राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करके 1 दर्जन से ज्यादा व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। ये सभी वो व्यक्ति थे जिनके ऊपर या तो शराब तस्करी का आरोप है, यानी कि वो लोग शराब लेकर किसी दूसरे राज्य से पटना में पहुंचे थे और यहां पर उनको शराब की डिलीवरी करनी थी, शराब को देना था, या फिर ऐसे लोग हैं जो पटना के किसी होटल में या अपने घर में शराब का सेवन कर रहे थे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन 1 दर्जन व्यक्तियों में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार की नौकरी करते हैं, तो कुछ रेलवे में नौकरी करने वाले भी कर्मचारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ वक्त पहले राज्य भर के समस्त सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को सरकार की तरफ से एक शपथ दिलाई गई थी। शपथ इस बात की कि वे शराब का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद से कहीं पुलिस इंस्पेक्टर शराब के नशे में पकड़े जाते हैं, तो कहीं कोई दरोगा साहब शराब के नशे में खुद शराब चेक करने चले जाते हैं, यानी कि खुद शराब पीकर दूसरे का शराब चेक करने जाते हैं और फिर पकड़ लिए जाते हैं। और अब इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी राजधानी पटना में अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान पकड़े गए हैं। खबर के मुताबिक झारखंड से कुछ तस्कर राजधानी पटना में आए थे और उनके ऊपर भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। वहां पर जब छापेमारी की गई तो वहां पर सैकड़ों लीटर अंग्रेजी शराब के साथ कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले हम राजीव नगर थाने इलाके में जो छापेमारी की गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। राजीव नगर थाने इलाके में छापेमारी के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया और इन सबको मिलाकर लगभग 12 लोगों को इस इलाके से ही केवल गिरफ्तार किया गया है और 120 बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है। यहां सबसे बड़ा सवाल कि इतनी सख्ती के बावजूद आखिरकार राजधानी पटना में जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, यहां पर पुलिस ज्यादा पहरा दे रही है, पुलिस की सख्ती बहुत ज्यादा है, यहां आखिरकार शराब पहुंच रही है। तब यहां पर सैकड़ों बोतल अंग्रेजी बोतल की शराब एक साथ पकड़ी जा रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान हम राजीव नगर थाने इलाके की बात कर रहे थे, जहां से लगभग 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शराब तस्कर के साथ साथ ठेकेदार और कई अन्य पेशे से जुड़े हुए लोग शामिल थे। कई लोग उसमें तस्कर थे, तो कई लोगों ने शराब का सेवन किया हुआ था, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा गर्दनीबाग इलाके से भी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक शख्स शराब के नशे में अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है। पत्नी की शिकायत पर पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद से पुलिस को पता चलता है कि इस व्यक्ति ने शराब का सेवन किया हुआ है और उसके बाद से पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद से पीरबहोर थाने इलाके से भी 2 शराब तस्करों को पकड़ा गया है। 2 शराब तस्कर पीरबहोर थाने इलाके में सक्रिय थे। हालांकि सक्रिय बहुत सारे होंगे, लेकिन कल की छापेमारी में 2 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जक्कनपुर थाने इलाके से एक जिम संचालक को गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर भी शराब सेवन का ही आरोप है। कहने का मतलब है कि राजधानी पटना में शराब अभी भी पहुंच रही है और सैकड़ों बोतल अंग्रेजी शराब का पाया जाना इस बात का प्रमाण भी देता है कि अभी भी बॉर्डर से, यानी कि जो अन्य राज्य से जहां बिहार की सीमा मिलती है, वहां से शराब यहां तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में जिनको शराब पीना है वे बिल्कुल भी ना आए, उनके आने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद से लगातार विपक्षी दल के नेता उन पर तंज कस रहे हैं। रितु जायसवाल जो राष्ट्रीय जनता दल की नेता है, इसके पहले सिंहमानी पंचायत की चर्चित मुखिया रह चुकी हैं, उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर आप शराब पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं, आप बापू के खिलाफ हैं, आप समाज के खिलाफ हैं। आज अगर बापू हमारे बीच होते तो इनकी शराबबंदी का मॉडल देख खुद बिहार आना पसंद नहीं करते। यह बात राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री रितु जायसवाल ने लिखा है। उन्होंने एक प्रकार से तंज कसा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक भागलपुर से अजीत शर्मा ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कल भी आपसे अपील की थी कि स्वास्थ्य सुधार के लिए भी आप यात्रा करें। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार 18 बड़े राज्यों में 17वें स्थान पर है। मेरा अनुरोध है कि कृपया सामाजिक सुधारों से पहले सरकारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करें। यहां पर अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो समाज सुधार यात्रा चल रहा है उस पर तंज कसा है, उस पर निशाना साधा है
और कहा है कि समाज सुधार यात्रा से बेहतर होता, समाज को सुधारने से ज्यादा बेहतर होता कि जो सरकारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है आप उसको लेकर कोई यात्रा करते और सरकारी व्यवस्था का जायजा लेते और उसे सुधारते। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी लगातार तंज कसा जा रहा है मुख्यमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको अगर शराब पीना है तो बिहार मत आइए। बाकी शराबबंदी में ढिलाई देने के मूड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं है। लगातार राज्य के अलग अलग हिस्से में छापेमारी चल रही है। राजधानी पटना में कल एक दिन के छापेमारी में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आगे कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।